27 सितंबर 2025 की ये बात है। एक अकील है 35 वर्ष का लड़का सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर डालता है, जिसमें वो बताता है कि उसने अपने पिता को अपनी पत्नी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है, जिसमें उसने अफेयर पता कर लिया है। और वो दरअसल उसके पिता डीजीपी रिटायर के पूर्व सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। जिसमें वो कहता है कि 2017 में उसकी शादी हुई थी और 2018 में उसने अपने पिता को रंगे हाथों बीवी के साथ पकड़ लिया, और जिसके बाद उसके पिता आए दिन उसके ऊपर गंभीर और झूठे आरोप लगाते रहते थे। कई बार उसको जेल भिजवाने की कोशिश की, जिससे वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था। और उसने ये भी बताया कि मुझे नहीं पता कि कब से मेरी बीवी के साथ अफेयर शुरू हुआ है, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल तो होता है, लेकिन तब तक उस बेटे की हत्या हो चुकी थी। वो इस दुनिया छोड़ के जा चुका था। और जब इस बात का खुलासा हुआ कि एक पिता ने अपने ही बेटे की किस खौफनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी है, वो भी अपने बेटे की बहू के साथ अफेयर रखने के लिए, तो हर कोई ये चीज़ जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा था। क्या है पूरी कहानी, शुरू से आखिर तक समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सच्ची घटना है। पंजाब के हरियाणा ज़िले के अंदर एक पंचोला गांव पड़ता है। उसी गांव के पास एक मनसा देवी मंदिर है, और उसके पास पूर्व रिटायर डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा का घर है, जहां पर 5 लोग रहते हैं फैमिली। अब ये टाइम होता है 16 सितंबर 2025 का। दिन के करीब 11 बजे का लगभग समय रहा होता है, जिस समय वही पिता घर में आते हैं, और आते ही इस अकील अहमद को देखते हैं तो ये लस्त-पस्त पड़ा हुआ है। इसकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर, आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तत्कालीन इसको उठाते हैं। उठाने के बाद हरियाणा के सेक्टर 6 में एक नागरिक हॉस्पिटल होता है, वहाँ इसको लेकर के जाते हैं इलाज के लिए। डॉक्टर जैसे ही देखते हैं, डॉक्टर इसको मृत घोषित कर देते हैं कि ये पूरी तरीके से मर चुका है। अब बात जो डीजीपी के बेटे की थी, सोशल मीडिया पर सुर्खियों में ये कहानी चलना शुरू हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, बॉडी को अपनी हिरासत में लेती है और बॉडी का पीएम करवाती है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक जो सामने आता है, उसमें इस अकील अहमद की मौत दवाइयों के ओवरडोज की वजह से हुई थी, क्योंकि उसका मौत का सबसे अहम और ठोस कारण रहा। हालांकि उस समय पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सुराग हाथ में नहीं लगा, क्योंकि ये काम जो किया था पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी ने किया था, तो पकड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। लेकिन उसी दौरान जब इस बेटे की मौत हुई थी, उसके ठीक दूसरे दिन 17 सितंबर 2025 को अकील अहमद के पड़ोसी समुद्दीन ने इस वीडियो को उसके इंस्टाग्राम आईडी से देखा, और देखने के बाद एक पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी कमिश्नर के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया, इस वीडियो के बारे में जिक्र किया, जिसमें वो कहता है कि मेरे पिता मोहम्मद मुस्तफ़ा का मेरे ही पत्नी के साथ कई सालों से अवैध संबंध है, जिसके चलते उन्होंने मुझे कई बार तो झूठे केस लगा करके जेल में भेजने की कोशिश की। कई बार पंजाब पुलिस ने उसको उठाने के बाद मामले की जांच पड़ताल की, लेकिन जब केस झूठा लगा तब उसको वापस छोड़ दिया। उसने ये भी बताया कि मुझे नहीं पता कि कब से मेरी बीवी के साथ इनका अफेयर चल रहा है, लेकिन 2021 में जब ये अकील अहमद अपनी एडवोकेट की पढ़ाई करके घर पे आया था, जिस दौरान घर के अंदर घुसा, उसी दौरान ड्रेसिंग रूम के अंदर इसने अपने पिता को अपनी बहू के साथ रंगे हाथों अवैध और नाजायज़ संबंध बनाते हुए पकड़ लिया था। जिसके बाद आए दिन वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहता था। बहुत से घर परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके साथ ये बात मानने को तैयार नहीं था। जब उसके पिता को ये बात मालूम पड़ी, तो उन्होंने इसको मारने का षड्यंत्र भी रचा। कई बार तो वो बच गया, लेकिन इस बार उसका अंत बड़ा नाकाम रहा।
जिसमें उसने ये भी बताया कि जबकि वो किसी भी चीज़ का कोई भी नशा नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसके पिता का कहना है कि ये 24 आवर्स 24 घंटे यानी कि शराब के नशे में धुत रहता है और इसको नशा छुड़ाने की दवाइयों की ज़रूरत है, जो कि नशा मुक्ति केंद्र से जाकर के दवाइयाँ ला कर के उसको ज़बरदस्ती खिलाई जाती थीं और जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब और परेशान रहता था। हालांकि जब इसकी मौत हुई थी 16 सितंबर 2025 को, उससे एक दिन पहले इसको दवाइयों का इतना हाई मात्रा में ओवरडोज दिया गया था जो कि इसके शरीर की लिमिटेशन क्षमता के बाहर था और इसकी मौत हो गई। जब हरियाणा पुलिस के पास इस तरीके का प्रार्थना पत्र जब पहुंचता है तो उस प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन इस वीडियो का रिसर्च किया जाता है, पता किया जाता है इसके बारे में। जब वीडियो हाथ में लगता है तो अब ये एक अहम सबूत था। जब ये वीडियो हाथ में लगता है तो इतना सा सबूत इस डीजीपी को और इसकी पत्नी को और इस अकील अहमद की भी पत्नी को और इसकी बहन को अरेस्ट करने के लिए इतना प्रूफ काफ़ी होता है। जब पुलिस इनको पकड़कर अपनी कस्टडी में लेकर आती है तो अपनी अपनी सफाई ये लोग तरह तरह की बता रहे थे, क्योंकि हालांकि वो पूर्व रिटायर्ड डीजीपी थे तो पुलिस से बातचीत करने का तजरिया उनको इतना अच्छा था। लेकिन कहते हैं ड्राइंग डिक्लेयर, जो कोई भी व्यक्ति मरने से पहले जो आखिरी सबूत छोड़ता है वो सबूत के तौर पर ही माना जाता है, जिसके चलते इन 5 लोगों के खिलाफ, जिसमें डीजीपी होते हैं, उनकी पूर्व पत्नी जो कि पूर्व में विधायक रह चुकी थी उनके खिलाफ और इस अकील अहमद की पत्नी के खिलाफ, अहमद की बहन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेज दिया गया है। जैसे ही इनको जेल भेजा गया ये मामला चुटकियों में और सुर्खियों में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर था, क्योंकि ये पुलिस का एक सबसे बड़ा जिम्मेदार अफसर तो था ही, इसके साथ ही साथ कि एक बेटे का बाप भी किसी के प्यार में इस तरह से पागल होकर अपने बेटे की जान किस तरीके से ले सकता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।